बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ आज चुनावी हवन संपन्न हो गया। 122 सीटों पर भी बिहार ने वोटों की बम्पर आहुति दे दी है। अब इंतजार 14 नवंबर का है। इस चुनावी यज्ञ के हवन कुंड से किसकी सरकार प्रकट होती है, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि हम महा एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। ये बिहार के नतीजे नहीं बल्कि उन नतीजों के पूर्वानुमान हैं। तो सबसे पहले पोल ऑफ पोल्स, जिसका निष्कर्ष यह है कि बिहार में फिर से एनडीए की बहार आने जा रही है। पीएम मोदी को बाहरी और सीएम नीतीश को बीमार बताने का दांव औंधे मुंह गिरता हुआ दिखाई देता है। तो महा एग्जिट पोल का निचोड़ यानी पोल ऑफ पोल्स ये है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, वो भी ज्यादा सीटों और ज्यादा ताकत के साथ। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए 131 से 157 सीटें जीतकर सत्ता में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन की गाड़ी सिर्फ 80 से 93 सीटों के बीच ही रुकती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन के लिए पोल ऑफ पोल्स में बुरी खबर है। बुरी खबर बिहार चुनाव के थर्ड फैक्टर प्रशांत किशोर के लिए भी है, क्योंकि अन्य को 3 से 6 सीटें दी गई हैं। इसी अन्य में पीके की जनसुराज भी शामिल होती है। अब देखिए इस पोल ऑफ पोल्स का सार क्या है। तो उसका निचोड़ यह है, ब्रांड मोदी ब्रांड नीतीश बिहार में जमकर चला है। मोदी नीतीश की गारंटियों पर बम्पर वोट पड़े हैं। बिहार के विकास के लिए डबल इंजन को चुना गया है। तेजस्वी पर लालू का जंगल राज भारी पड़ गया। कांग्रेस महागठबंधन की कमजोर कड़ी निकली है। जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, उधर पीके ओवैसी ने महागठबंधन का खेल ज्यादा बिगाड़ा है। आंकड़े एग्जिट पोल के यही बताते हैं। लेकिन फिर से जनहित के दर्शकों को बताते चले, ये महा एग्जिट पोल है, अंतिम नतीजे नहीं हैं। और एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं। इसीलिए अब बड़ा सवाल यह है कि 14 नवंबर को जब बिहार के रियल नतीजे आएंगे तो क्या वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे, या फिर वो नतीजे एग्जिट पोल को पलटकर रख देंगे, जिसका दावा मौजूदा वक्त में किया जा रहा है महागठबंधन के तमाम साथियों की ओर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।